लैप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर की लेजर से जो सर्जरी की जाती है, पित्त की थैली की पथरी के लिए जो सर्जरी की जाती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जरी बीइंग डन वर्ल्ड वाइड। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी है जो पूरे संसार में होती है। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम हमारे लिए और आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गॉल ब्लैडर को निकाला पथरी के लिए, पर जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर कैंसर आ गया। इस सिचुएशन को हम इंसिडेंटल कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो अब मान लीजिए ये रिपोर्ट आ गई तो करना क्या है? I would request you to subscribe this channel for more information on GI related and cancer related disorders. Coming back to the topic कि अब मेरे को गॉल ब्लैडर कैंसर की रिपोर्ट आ गई है तो मेरे को करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको डॉक्टर चूज करना है। डॉक्टर कौन चूज करना है? आपको एक जीआई सर्जन चूज करना है जो पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, पेट के ऑपरेशन करते हैं, पेट के कैंसर्स के ऑपरेशन करते हैं। जीआई सर्जन को आपको चूज करना है, उनसे जाके मिलिए। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपकी कुछ आगे की जांचें कराएंगे। सबसे पहली चीज जो आपकी बायोप्सी रिपोर्ट आई है उसको आपको समझना है, क्योंकि बायोप्सी रिपोर्ट में स्टेजिंग होती है। अगर आपका गॉल ब्लैडर 1A स्टेज तक है तो आपके पित्त की थैली का जो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है वो सफिशिएंट है, आपको आगे किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर आपकी बायोप्सी रिपोर्ट अगर उससे ज्यादा है, मतलब T1B और उससे ऊपर है, तो आपको एक दूसरे ऑपरेशन की आवश्यकता है ताकि आपका कैंसर के हिसाब से ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। उस ऑपरेशन को हम कंप्लीशन रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके लिवर का एक हिस्सा निकाला जाता है और आसपास की जो लिम्फ नोड्स, गांठें होती हैं, उनकी सफाई की जाती है ताकि कैंसर के हिसाब से पूरा ऑपरेशन हो पाए। जब भी आप एक जीआई सर्जन से इन चीज़ों के लिए मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपका आगे एक ऑपरेशन होना ज़रूरी है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि भाई मेरे को अभी रिकवर होना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं 6 हफ्ते बाद कराऊंगा, 6 महीने बाद कराऊंगा। जी नहीं, ये पित्त की थैली के कैंसर की बात हो रही है। पित्त की थैली का कैंसर एग्रेसिव कैंसर है, आपको जल्दी ही उसको ऑपरेशन के लिए लेना है। जब ऑपरेशन का फैसला हो जाता है तो सर्जन जो है वो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन फर्दर कराते हैं। जैसे मैं आपकी जो पहली इन्वेस्टिगेशन इस केस में होती है, आपकी बायोप्सी को हमने रिव्यू किया, उसके बाद आपका एक हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन आपकी पूरी बॉडी का स्कैन है जो हमारे को बता देता है कि भाई आपकी बीमारी कहीं और फैली हुई तो नहीं है। उसके साथ ही साथ एक सीटी स्कैन जो पेट स्कैन के साथ ही जुड़ा होता है, ट्रिपल फेज सीटी स्कैन भी किया जाता है ताकि हम आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, लिवर की जो नसें हैं, उनको हम समझ पाए। जब ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि भाई हमारी बीमारी कहीं नहीं फैली हुई है, तो हम आपको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। जो ये कंप्लीशन रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन है, यूजुअली चीरा विधि द्वारा किया जाता है, ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है, जहां पर आपके पेट के ऊपरी भाग में एक चीरा दिया जाता है। पर हम लोग इसको लैप्रोस्कोपिकली भी करते हैं, दूरबीन से भी करते हैं। वो डिपेंड कर जाता है कि आपके ट्यूमर की जो स्टेज आई थी गॉल ब्लैडर के अंदर, वो स्टेज क्या थी। तो अब इम्पोर्टेंटली जब ये आपका ऑपरेशन हो जाता है तो आपका कैंसर के हिसाब से पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है और आपकी जो फर्दर स्टेज बन के आती है उस पर निर्भर होता है कि आपको कीमोथेरेपी देना है या नहीं देना है। अक्सर आपको कीमोथेरेपी दी जाती है अगर आप कंप्लीशन रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इफ आई ट्राई टू get everything into a nutshell, importantly that we have to review your biopsy report, हमें उसको दोबारा से देखना है, पेट स्कैन, सीटी स्कैन कराना है और ऑपरेशन की तरफ जाना है। ऑपरेशन आपका जो है, अगर हम चीरा विधि द्वारा या लैप्रोस्कोपी द्वारा कर रहे हैं तो ऑपरेशन के अंदर आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी में थोड़ा आपका स्टे कम होता है। ऑपरेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और हमारी आगे का जो रोड मैप है या हमारा आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो उससे डिसाइड हो जाता है और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो इन एनी केस इफ यू फाइंड दैट देयर इज सम कैंसर इनटू योर बायोप्सी आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी, कंसल्ट योर जीआई सर्जन, कंसल्ट योर कैंसर सर्जन सो दैट योर ट्रीटमेंट कैन बी कंप्लीटेड। मतलब आपकी बीमारी का इलाज पूरे तरीके से हो पाए।